मोहतरम नाजरीन, एक रोज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ जनाबे हलीमा सादिया से शिकायत करते हैं, मैं सारा दिन साए में बैठकर आराम करता हूँ, लेकिन मेरे भाई जानवर चराने के लिए सहरा में धूप सहते हैं। ये नाइंसाफी क्यों? क्योंकि दूध के जरिए भी वो सारे रिश्ते कायम हो जाते हैं जो खून के जरिए होते हैं। इसलिए हलीमा सादिया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की तरह ही थीं। आपने फरमाया, कल से मैं भी अपने भाइयों के साथ जानवर चराने जाऊंगा। जनाबे हलीमा सादिया ने मना किया, बेटा तुम में और उनमें फर्क है, तुम्हें आराम मिलना चाहिए, तुम आम बच्चे नहीं हो। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक ही घर में दो भाई हों, एक साया में रहे और दूसरा धूप में परेशान हो। मैं तो खुद उनके साथ जाऊंगा उनकी खिदमत के लिए। हलीमा सादिया उलझन में थीं। फकत अपने घर का मसला नहीं था, अब तो पूरा कबीला इस बच्चे से बरकत पा रहा था। सोचा कि लोग सवाल करेंगे, हलीमा जो बच्चा पूरे कबीले के लिए रहमत बना, क्या उसे ही तुम काम पर भेज रही हो? मगर जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार किया तो हलीमा सादिया मजबूर हो गईं और अगले दिन से आपने आका की हैसियत नहीं बराबर के साथी की हैसियत से अपने दूध भाइयों के साथ जाना शुरू कर दिया। एक मर्तबा जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाइयों के साथ बकरियां चरा रहे थे तो देखा गया कि करीब की पहाड़ी से दो नौजवान नीचे उतर कर आए, आपके पास पहुंचे, बाजुओं से थामा और आपको लेकर पहाड़ी की तरफ चले गए। भाइयों ने ये मंजर देखा तो चीखते चिल्लाते हुए कबीले में लौटे। मां से कहा, गजब हो गया, जिन भाई को आप मक्का से लाई थीं, पता नहीं कौन थे वो दो आदमी, उन्हें उठाकर ले गए और गायब हो गए। हलीमा सादिया को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वह बात याद आई, देखो इस बच्चे की हिफाजत करना, दुश्मन हर वक्त ताक में है। वो घबरा गईं। सारा कबीला इकट्ठा हुआ और मर्द ओ जन दौड़ते हुए उस पहाड़ी की तरफ चले जहां का इशारा किया गया था। जब सब लोग उस पहाड़ी पर पहुंचे तो यह देखकर हैरत के समंदर में डूब गए कि वह बच्चा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आराम से एक नूरानी अंदाज में लेटे हुए हैं। सर पर एक ताज है, जिस्म पर शाही लिबास है, दाएं बाएं दो जवान बैठे हुए हैं और ऐसे जिस्म दबा रहे हैं जैसे गुलाम अपने आका के सामने हाजिर हों। जब ये लोग करीब पहुंचे तो एक लम्हे में वो दोनों नौजवान गायब हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उठ बैठे। जनाबे हलीमा सादिया घबराई हुई थीं, मगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये जो मेरे साथ थे परवरदिगार आलम की जानिब से मेरे मुहाफिज हैं, ये हर वक्त मेरे साथ होते हैं, इनके होते हुए कोई भी मुझ तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब जनाबे हलीमा सादिया को कुछ इत्मीनान हुआ। हालांकि 3 बार ऐसा हुआ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए गायब हो जाते, मगर अब हलीमा सादिया को यकीन था कि यह सब खुदा की हिफाजत में है। 2 साल का अरसा गुजरने के बाद जनाबे हलीमा सादिया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का में उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने चली। जब मक्के के करीब पहुंची तो किसी जरूरत से खेमे से बाहर निकली। यकायक अंधेरा सा छा गया और जब वापस आई तो बच्चा गायब था। हलीमा सादिया बेहद परेशान हुई। उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के करीब एक मसनद पर बैठे थे। अचानक कानों में आवाज आई, तुम्हारा पोता जो हलीमा के पास था वो गुम हो गया है। बस इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हो उठे, लेकिन उसी वक्त गैब से आवाज आई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, परवरदिगार आलम ने तुम्हारे पोते को महफूज रखा है। जाओ, मक्के के करीब फला सहरा में फला मकाम पर तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे तो देखा कि बच्चा मिट्टी के टुकड़े खुश्क रोटी तोड़कर खा रहा है और दाएं बाएं वहीं 2 नूरानी नौजवान खड़े हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने करीब जाकर देखा और अंदाजे से पहचान लिया कि ये मेरा पोता है, क्योंकि विलादत के 8वें दिन के बाद से अब तक 2 साल तक देखा नहीं था। पूछा, बेटा तुम कौन हो? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। और आगे चलते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक अपना पूरा शजरा नसब बयान कर दिया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटा
ये नौजवान तुम्हारे साथ कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम है और ये मीकाइल अलैहिस्सलाम, ये हर वक्त मेरी हिफाजत करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, मैं तो खुद आपका इंतजार कर रहा था। अब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ जनाबे आमिना को भी नहीं देखा था, मगर जब मक्का लौटे तो सीधा अपनी माँ के मकान में दाखिल हुए। कुरैश की औरतें जमा थीं। जनाबे आमिना रो रही थीं। लोग उन्हें तसल्ली दे रहे थे, क्योंकि उन्हें बस यही खबर मिली थी कि आपका लख्त ए जिगर सहरा में गुम हो गया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दाखिल हुए जैसे बखूबी जानते हों कि मेरी माँ कौन है। औरतों के हुजूम को चीरते हुए सीधा जाकर अपनी माँ की गोद में बैठ गए। सारी औरतें हैरान थीं कि जिसने 8 दिन के बाद से अपनी माँ को देखा भी नहीं, वो इतनी यकीन के साथ उनकी गोद में कैसे जा बैठा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को बुलाया और कहा, देखो अब तुम्हें इसकी हिफाजत और ज्यादा करनी है। आज मक्का में कुछ यहूदी आए हुए हैं, अगर उन्होंने ये मंजर देख लिया तो जान जाएंगे कि बच्चा कहाँ है। हलीमा सादिया ने वादा किया, मैं अपनी जान से ज्यादा इस बच्चे की हिफाजत करूंगी। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर हलीमा सादिया वापस अपने कबीले चली गई। यूं 5 साल का अरसा बीत गया। जब मियाद पूरी हो गई तो हलीमा सादिया रसूलुल्लाह को लेकर मक्का लौट आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब और जनाबे आमिना अपने लाल की जुदाई में तड़प रहे थे। हलीमा सादिया को इनाम देकर रुखसत किया गया। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ और दादा की आगोश मोहब्बत में आ गए। तारीख बताती है कि आपने 1 साल अपनी माँ के साथ गुजारा, यहाँ तक कि उम्र 6 साल की हो गई। एक रात जनाबे आमिना ने ख्वाब में जनाबे अब्दुल्लाह को देखा। दिल बेचैन हो उठा। सुबह जब आंख खुली तो कहा, मैं अपने शौहर की कब्र की जियारत करना चाहती हूँ। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इजाजत से जनाबे आमिना अपने बेटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का से मदीना रवाना हुई। यही वो मदीना है कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालों बाद हिजरत फरमा कर आए तो इसी शहर की बच्चियों ने तलाल बद्रु अलैना पढ़कर खुशामदीद कहा था। तारीख बताती है कि जनाबे आमिना तकरीबन 1 महीने तक उसी कबीले में रहीं, उसी मकान में ठहरी जहां हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक मौजूद थी। कुछ अरसा वहां सुकून से गुजारने के बाद वापसी का इरादा फरमाया। मदीना से मक्का की जानिब रवाना हुई, मगर जब करीब 100 किलोमीटर का फासला तय किया और मकाम अब्वा पर पहुंची तो वहां जनाबे आमिना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बीमारी इतनी तेज हो गई कि आगे का सफर करना नामुमकिन हो गया। मुसाफिरों का मुख्तसर सा काफिला वहीं रोक लिया गया। जनाबे आमिना की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई, यहाँ तक कि उसी मकाम पर उनका इंतकाल हो गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 6 साल थी। बाप के बाद अब माँ की जुदाई का दूसरा सदमा भी आपको बर्दाश्त करना पड़ा। जनाबे आमिना को वहीं मकाम अब्वा में बहुत ही एहतराम के साथ दफन किया गया। जनाबे उम्मे ऐमन इस 6 साल के मासूम बच्चे को अपनी गोद में उठाकर मक्का की तरफ वापस ले चली। तारीख में दर्ज है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालिदा और उनकी कब्र मुबारक की याद हमेशा दिल में रही। यहाँ तक कि जब सुलह ए हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ जा रहे थे और रास्ते में मकाम अबवा से गुजर हुआ तो काफिले का रुख मोड़ने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं उनकी कब्र की जियारत करना चाहता हूँ। कब्र मुबारक पर पहुंचे और जारो कतार रोने लगे। बहरहाल जनाबे उम्मे ऐमन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस लेकर आईं और उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त 118 साल के बुजुर्ग थे। कमजोरी और जुर्राफत का आलम था, मगर फिर भी अपने नन्हे पोते को अपने कांधों पर बिठा लिया। 1 साल तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ रहे। इसी दौरान वह मशहूर वाकया पेश आया जिसे हम पहले भी बयान कर चुके हैं, जब यहूदियों ने एक दावत की और हराम खाना पेश करके परखना चाहा कि यह आखिरी रसूल हैं या नहीं, मगर नाकाम लौटे। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल हुई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 119 साल हो चुकी थी तो एक और अहम वाकया पेश आया। कुछ ऐसे तोहफे आपके पास आए जो फिर सारी उम्र
आपके साथ साथ रहे। वाकया ये था, जब यमन के हाकिम सैफ बिन जी यजन ने मक्का पर कब्जा कर लिया और मक्का को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया, उस वक्त जनाबे अब्दुल मुत्तलिब मक्का में मौजूद न थे। जब आप मक्का लौटे तो उन्हें यह खबर मिली कि यह अहम वाकया पेश आया है। अब मक्का वालों की सलामती और हुकूक की तरफ से फिक्र लाजमी थी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने एक मुख्तसर वफद तैयार किया और मक्का से यमन के लिए रवाना हो गए। आपकी आदत ये थी कि जब कहीं सफर पर जाते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ नहीं ले जाते, इसलिए कि मक्का उनका शहर था और यहाँ हिफाजत मुमकिन थी। मगर मक्का के बाहर अगर खुदा नख्वास्ता कोई हमला हो जाता तो उनकी हिफाजत मुश्किल होती। आपको इस बात का इत्मीनान भी था कि अब्बू तालिब, जो आपके बेटे और रसूल के चचा थे, आपकी गैर मौजूदगी में अपने भतीजे की हिफाजत करेंगे। लेकिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो गया तो हजरत अब्बू तालिब ने इस रिवायत को बदल दिया। अब जब भी वो कहीं बाहर जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा साथ रखते, क्योंकि अब मक्का में कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो उनकी गैर मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सके। जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब यमन पहुंचे तो देखा कि वहां का हाकिम सैफ बिन जी यजन छुट्टी मना रहा है। उसका तरीका ये था कि मौसम ए बहार में ईद नौरोज से लेकर 40 दिन तक हुकूमत के सारे काम बंद कर देता था। एक बड़ा आलीशान बाग उसने बनाया हुआ था और बाग के अंदर ही एक बहुत खूबसूरत महल भी तामीर कराया था, जिसके कई दरवाजे थे। वह हाकिम 40 दिन तक उसी महल में रहकर छुट्टियां मनाता और अपने सिपाहियों को सख्त हुक्म दे रखा था कि कोई भी शख्स, चाहे उसका अपना बेटा ही क्यों ना हो, महल में दाखिल ना हो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब परेशान थे कि मक्का के उमूर को जल्दी संभालना जरूरी है। वो 40 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें यह भी अंदेशा था कि कहीं हाकिम इसके बाद और ज्यादा देर रोक न ले। उन्होंने देखा कि बाघ के आम रास्ते से जाना नामुमकिन है, मगर सहरा की जानिब एक रास्ता है जहां से वीराने के जरिए उस महल के एक पिछले दरवाजे तक पहुंचा जा सकता है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब उस दरवाजे पर पहुंचे। सिपाही से कहा, जाकर अंदर इत्तेला दो कि मैं मक्के से आया हूं, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। मगर सिपाही ने इनकार कर दिया। जब सिपाही ने इनकार कर दिया और कहा, अगर मैंने आपका नाम भी अंदर पहुंचाया तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी खामोशी से जवाब दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह काम अल्लाह के जरिए पूरा होना है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खतरे को कबूल करते हुए महल के अंदर चले गए। महल के बीचों बीच देखा कि हाकिम ए यमन सैफ बिन जी यजन अपने तख्त पर बैठा हुआ है। सिपाही ने आगे बढ़कर अर्ज की, एक इंतहा मुकद्दस और नूरानी शख्स मक्के से तशरीफ लाए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यह सुनते ही हाकिम ने, जो अब तक किसी को मिलने की इजाजत नहीं देता था, यहाँ तक कि अपने बेटों को भी कत्ल करने का हुक्म दे चुका था, उसने फौरन कहा, जाओ उन्हें अंदर बुलाओ। यह बात साफ जाहिर कर रही थी कि सैफ बिन जी यजन मक्के से आने वाले किसी शख्स का पहले से इंतजार कर रहा था। सिपाही खुद हैरान था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जो मना किया था, अब वही शख्स शान से महल में तशरीफ ला रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर दाखिल हुए। हाकिम ने आदर से इस्तकबाल किया और कहा, आप कहां से तशरीफ लाए हैं ये मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे कुछ बहुत अहम बात करना चाहता हूं। मेरे पास अंबिया के सहीफों से ये इल्म पहुंचा है कि मक्के में बहुत जल्द खुदा का आखिरी रसूल तशरीफ लाने वाला है। जब वह रसूल इस दुनिया में आएगा तो उसके वालिद का इंतकाल हो चुका होगा और कुछ अरसे बाद उसकी वालिदा भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। इसके बाद उसका दादा उसकी परवरिश की जिम्मेदारी लेगा। फिर वह दादा एक बार मेरे पास यमन आएगा और मैं उस रसूल के लिए रखी हुई 3 अमानतें उसे सुपुर्द करूंगा। मैं उस दादा का और उस बच्चे का तब से इंतजार कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि जब मक्का में वह बच्चा आपको नजर आए जिसकी दोनों कांधों के बीच मोहर नबुव्वत हो, जिस पर लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फौरन मुझे पैगाम भिजवाइएगा, क्योंकि मैं उसी रसूल का तहे दिल से इंतजार कर रहा हूं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हैरान भी हुए और पुरसुकून भी, क्योंकि जो राज वह दिल में छुपाए हुए थे
वो इस गैर मुल्क के हाकिम को भी मालूम थे। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बच्चे के दादा तो मैं ही हूँ और वह बच्चा इस वक्त मेरे घर में पैदा हो चुका है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, जो अलामतें आपने बयान की हैं उनके मुताबिक तो वही मेरा पोता है और मुझे इस बात का इल्म भी है कि मेरा पोता ही अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है। मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। सैफ ने कहा, ठीक है, कल दरबार में आपसे तफसीली बातचीत होगी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रुखसत होकर बाहर तशरीफ लाए और जब यमन में यह खबर फैली कि मक्का से आए हुए वफद को हाकिम यमन ने महल में बुलाया तो लोग हैरत के मारे दांतों में उंगलियां दबाने लगे। क्या ये मुमकिन है कि कोई अजनबी शख्स इन दिनों हाकिम से मिलकर जिंदा बाहर भी आ जाए? लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत तब हुई जब अगले दिन खुद हाकिम सैफ, जो 40 दिनों से महल में बंद था, अब शहर वालों के सामने आ गया। दरबार सजाया गया और मक्के से आए वफद को शाही मेहमान की हैसियत दी गई। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को हाकिम ने अपने पास बिठाया और पूरे वफद में कीमती इनामात तकसीम किए गए। अब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इंतजार कर रहे थे कि अमानत उन्हें कब दी जाएगी। हाकिम ने कहा, ये एक राज की बात है जिसे मैं सबके सामने दरबार में नहीं कह सकता। आप शाम को महल में तशरीफ लाइए, जब रुखसत करेंगे तो ये अमानतें आपके हवाले कर दूंगा। शाम का वक्त आया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब महल में दाखिल हुए। हाकिम यमन ने 3 जानवर उनके सामने पेश किए, एक ऊंटनी, दूसरा खच्चर, तीसरा घोड़ा। हाकिम ने कहा, ये तीनों जानवर मेरी तरफ से उस पोते के लिए तोहफा हैं जो अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है और अगर मैं जिंदा रहा तो यकीनन उसकी मदद करूंगा। तारीख बताती है ये वही ऊंटनी थी जिस पर सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा अता फरमाया था और यही तीनों जानवर मदीने की हिजरत के बाद भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की हिजरत फरमाई तो आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम को मक्के में ही छोड़ा ताकि वह आपके बिस्तर पर सोएं, ताकि दुश्मनों को यह लगे कि आप अभी मक्के ही में हैं। और साथ ही एक और जिम्मेदारी दी, बनी हाशिम के घरानों की औरतें जिन्हें मैं अपने साथ लेकर नहीं जा रहा और वह जानवर जो मुझे हाकिम यमन ने तोहफे में दिए थे, तुम सबको लेकर मुझसे मदीने में आकर मिलना। यही वो ऊंटनी, घोड़ा और खच्चर थे जो हाकिम यमन ने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए थे। तारीख बताती है यह तीनों जानवर आखिरी वक्त तक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हाकिम यमन ने कहा, यह घोड़ा परवरदिगार आलम की तरफ से एक मोजा है जो खास तौर पर पैगंबर के लिए वजूद में आया। और ऊंटनी के बारे में कहा, अगर मैं 6 महीने लगातार सफर करूं तो भी यह थकती नहीं और अपने सवार को कभी तकलीफ नहीं देती। फिर उसने राजदाराना लहजे में कहा, यह तीनों जानवर सिर्फ तोहफे नहीं बल्कि वह अमानतें हैं जो अंबिया के सहीफों में लिखी हुई थीं और अब मैंने वो राज आप तक पहुंचा दिए। अब आप अपने खानदान को यह राज बताइए, अपने पोते की हिफाजत को और ज्यादा यकीनी बनाइए। अगले साल मुझसे फिर मुलाकात कीजिएगा। और सुनिए, मैं अपने दिल से यह ऐलान करता हूं कि मैं आपके पोते की नबूवत पर ईमान ला चुका हूं। अगर जिंदा रहा तो तलवार निकालकर उसकी मदद करूंगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब इस जबरदस्त खुशी और अल्लाह के शुक्र के साथ वापसी का सफर इख्तियार करते हैं। जब मक्का के करीब पहुंचे तो मक्का वालों को खबर हुई कि हमारे सरदार यमन के हाकिम से बात करके लौटे हैं। पूरा मक्का इस्तकबाल के लिए निकला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ हैं, मगर रास्ते में एक जगह पत्थर पर बैठ गए ताकि आराम कर सके। मक्के वाले आगे निकल गए। जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब मक्के में दाखिल हुए तो सबसे पहला सवाल यही किया, मेरा पोता कहाँ है? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर किसी ने बताया, वो तो रास्ते में एक जगह आराम कर रहा है, हम तो आगे निकल आए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर कहा, यह बच्चा वह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को बरकत मिलने वाली है। इसकी हर बात में हिकमत है। हाकिम यमन को दुआएं दी और वह तीनों तोहफे, ऊंटनी, घोड़ा और खच्चर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर की रफाकत में शामिल हो गए। तो यह उस वक्त की बात है जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 7 साल थी। 1 साल और बीत गया। अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
8 साल के हो चुके हैं। उसी दौरान मक्का में एक ऐसा कहत पड़ा कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। हजरत हाशिम की एक पोती जो कि पैगंबर इस्लाम की रिश्ते की फूफी थीं, उन्होंने एक रात ख्वाब में देखा कि जब तक तुम अब्दुल्लाह के यतीम के वसीले से दुआ नहीं मांगोगी, उस वक्त तक मक्का वालों की मुश्किलात दूर नहीं होंगी। बनु हाशिम के लिए यह कोई अजनबी बात नहीं थी। अगले दिन जब यह ख्वाब मक्का में फैल गया तो सब लोग पैगंबर इस्लाम को आगे आगे लेकर मक्का से बाहर निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी। मगर अबू जहल और उसके जैसे दूसरे हसद करने वाले पहले से ही जल भुन रहे थे कि हर बार इज्जत और करामत इसी खानदान को क्यों मिलती है। अब तो उनके हसद में और इजाफा हो गया। उसी साल जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 8 साल और 6 महीने की थी तो एक और सदमा पेश आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यमन से आए हुए 1 साल हो गया था। अब वह वापस यमन जाने का इरादा रखते थे, मगर परवरदिगार आलम चाहता था कि वह राज जो यमन में मिला था वहीं राज बना रहे। इससे पहले कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब यमन के लिए रवाना होते, उनका इंतकाल हो गया। कफन बिछा दिया गया और उनके जनाजे को खाना ए काबा के दरवाजे के करीब रखा गया। सारी मक्का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को आखिरी बार देखने आई। वह जैसे किसी को ढूंढ रहे थे। किसी ने पूछा, आप किसे तलाश कर रहे हैं? मगर वह खामोश रहे। फिर निगाहें इधर उधर घूमी। आखिरकार उनकी नजर अपने पोते पर पड़ी, मगर अबू लहब रास्ता रोककर खड़ा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो कि अब बेहोशी की हालत में थे, उनकी जबान हरकत नहीं कर रही थी, मगर फिर भी उनके चेहरे पर जलाल आ गया। सख्त लहजे में डांटते हुए कहा, खबरदार, मेरे बेटे अब्दुल्लाह की इस निशानी के किसी काम में मजाहमत मत करना। अबू लहब को ये बात तौहीन लगी, मगर वह क्या कर सकता था, मजबूरन पीछे हट गया। फिर जब बात उठी कि अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद इस पोते की निगरानी कौन करेगा, तो सबकी नजरें एक नाम पर टिक गई, हजरत अब्बू तालिब। हजरत अबू तालिब को अब मक्का की सरदारी भी मिल गई और इससे कहीं बड़ी सादत यह मिली कि अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के घर परवरिश पाएंगे। एक मर्तबा हजरत अब्बू तालिब को करीब बुलाया गया और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे वसीयत की। सबसे पहले उन्होंने कहा, खुदा की कसम खाकर यह अहद करो कि अगर कभी मेरे इस पोते पर कोई मुसीबत आ पड़े तो तुम अपने माल, इज्जत, जान, यहां तक कि औलाद तक को कुर्बान करने में भी देर नहीं करोगे। हजरत अब्बू तालिब, जिनका दिल अल्लाह की तरफ से तस्दीक और तकदीस से भरा हुआ था, उन्होंने खुदा की कसम खाकर यह अहद कबूल किया। दूसरी वसीयत यह की गई, बेटा, वैसे तो तुझे सबसे मेरे इस पोते की हिफाजत करनी है, मगर खास तौर पर यहूदियों से और कुरैश के हासिदों से होशियार रहना। हजरत अब्बू तालिब ने पूरे यकीन और जज्बे के साथ कहा, मेरे लिए यह बच्चा मेरी जान और औलाद से भी ज्यादा कीमती है। इसके बाद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अब्बू तालिब के हाथों में दिया। फिर आवाज दी, ऐ कुरैश वालों, बताओ क्या मेरा तुम पर कोई हक है या नहीं? सारे कुरैश ने एक जबान होकर कहा, आप ही की वजह से हम इज्जत वाले बने, आप ही की वजह से पूरा अरब हमारा एहतराम करता है, हमारे जान माल पर आपका हक है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, तो फिर मेरे उस हक का वास्ता मेरे इस पोते की मदद करते रहना और इसके हर हुक्म की इताअत करना। सारे कुरैश ने वादा किया, हम सब आपका यह वादा निभाएंगे। इसके बाद जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने चारों तरफ देखा। हजरत अब्बू तालिब ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, मेरा दिल चाहता है कि मेरी बेटियां मेरे सिरहाने बैठें, मुझ पर गिरिया करें और मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। कुरैश के दूसरे लोगों को दूर किया गया, घर की औरतों को पास बुलाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने दादा के सीने से लगकर लेटे हुए थे, उन्हीं की गोद में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इस दुनिया को अलविदा कहा। तारीख बताती है कि सारा मक्का जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल पर हकीकी मायनों में सोगवार हुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू तालिब के घर तशरीफ लाए तो अब्बू तालिब ने उसी वक्त से वो इज्जत और एहतराम शुरू कर दिया जो बाकी लोगों ने बहुत बाद में ऐलान ए रिसालत के बाद दिखाया था। वो अपने भतीजे को अपने बिस्तर पर साथ सुलाते, एक ही लिहाफ में रखते ताकि कोई दुश्मन छुपकर हमला न कर सके। घर में खास हुक्म था, जब तक मेरा भतीजा दस्तरख्वान पर न बैठे कोई शख्स खाने को हाथ नहीं लगाएगा। सारा खाना पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक रुका रहता।
तारीख बताती है, अगर कभी ऐसा होता कि रसूलुल्लाह का दिल खाने को नहीं चाहता तो अब्बू तालिब फरमान जारी करते, आज मेरे घर में दस्तरख्वान ही नहीं बिछेगा, सब फाका करेंगे। ये मंजूर है, मगर ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कि मेरा भतीजा ना खाए और हम खाना खा लें। वो ये कहते थे, जब मेरा भतीजा किसी खाने में हाथ डाल देता है तो उस खाने में ऐसी बरकत हो जाती है कि फिर हर एक के लिए काफी हो जाता है। इधर अब्बू तालिब इस तरह एहतराम फरमा रहे हैं, उधर उनकी मोहतरमा बीवी जनाबे फातिमा बिनते असद वो भी मुसलसल मौजिजात देख रही थी। वो कहती हैं, हमारे घर के आंगन में खजूर का एक सूखा हुआ दरख्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर में दाखिल हुए और आंगन से गुजरते हुए उस दरख्त के पास ठहरे। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उस दरख्त पर रखा, दरख्त में ताजा खजूरें पैदा हो गईं। दरख्त अब भी सूखा ही था, सरसब्ज नहीं हुआ, मगर खजूरें लग गईं। जनाबे फातिमा कहती हैं, उस दिन के बाद ये करिश्मा रोज होने लगा। कम से कम दिन में एक बार उस दरख्त पर ताजा खजूरें जरूर लग जाती और मैं उन खजूरों को तोड़कर अपने बच्चों को खिलाया करती थी। एक दिन ऐसा इत्तेफाका हुआ कि उस खजूर के दरख्त ने नागा कर दिया, खजूर नहीं दी। अब मैं परेशान थी, क्योंकि आदत सी बन चुकी थी कि हर रोज वो दरख्त खजूरें देता था। थोड़ी देर बाद मेरा भतीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। मैंने उनसे शिकायत के लहजे में कहा, इस दरख्त को क्या हो गया है? इसने तो आज खजूर देना बंद कर दिया। इतना सुनना था कि मेरे भतीजे ने कदम बढ़ाए और दरख्त के करीब पहुंचे। जनाबे फातिमा बिनते असद फरमाती हैं, मैंने देखा कि दरख्त की शाखें खुद ब खुद झुकने लगीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के करीब आ गईं। पैगंबर इस्लाम ने उन शाखों से कुछ कहा तो फौरन उस दरख्त में ताजा खजूरें लग गईं। फिर मेरे भतीजे ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चाची, अब तुम्हें इस दरख्त से खजूर न मिलने की कभी शिकायत नहीं होगी। बस ये कहकर वो आगे बढ़ गए और मैं एक अजीब सी कैफियत में डूबी अपने हाथ उठाकर दुआ के लिए मुखातिब हो गई। मैंने कहा, अहे परवरदिगार, अगर मेरे भतीजे का इतना बड़ा मकाम है तो मुझे इसके सदके में एक ऐसी औलाद अता फरमा जो इसकी मिस्ल हो और हमेशा इसका साथी बनकर रहे। जनाबे फातिमा बिनते असद कहती हैं, जब मेरे घर में मेरा चौथा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हमने अली रखा, तो मुझे पूरा यकीन था कि ये उस दुआ का नतीजा है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजे को देखकर मांगी थी। अब पैगंबर इस्लाम इस घर में ऐसे रह रहे हैं जैसे अब्बू तालिब उन्हें बाप की तरह मोहब्बत दे रहे हैं और जनाबे फातिमा बिनते असद वाकई एक मां बनकर उनकी परवरिश कर रही हैं। नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से मुतल्लिक मुकम्मल वाक़े को हमने आपके सामने बयान कर दिया है। इंशाअल्लाह हमारी आने वाली वीडियोस में हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ए तैयबा के मजीद अहम पहलुओं और वाक़यात को तफसील से बयान करेंगे। हमें यकीन है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस तरह की मफीद और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और अपने शहर का नाम लिखिए और कमेंट में एक मर्तबा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखिए। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।